बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय सभी आपके अपने लोग, क्षेत्रवासी इस बीच अपने आप को कहां देख रहे हैं? सभी जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, सभी इसी क्षेत्र के हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारी नशे की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, लगभग 10 साल के बाद का बच्चा आज नशे की लत में है और नशे के कारोबारी भी इसी क्षेत्र के हैं। जब तक उन पर अंकुश नहीं लगेगा, कोई भी जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा तो नशे का कारोबार नहीं रुकेगा। आप सभी का स्वागत है ट्रू मीडिया हाउस के लाइव सेशन में। मेरे साथ जो शख्सियत है उनको इरशाद अली कहा जाता है। पूर्व में वार्ड 88 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पूर्व में प्रधान भी रहे हैं। चलिए, इनके बेटे की बहू यहाँ से प्रत्याशी हैं। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, जनता के बीच जा रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है और ये एक जनता का ही फैसला है, क्योंकि मेरी जो पुत्र वधू है श्रीमती तस्मिया, वो निर्दलीय के रूप में मैदान में है और हमारा चुनाव चिन्ह कोर्ट है और ये जनता का ही फैसला है कि हम एक ऐसे मजबूत व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं जो हमारे बीच 24 घंटे हमारे बीच रहते हैं और हमारे विकास करने का जो काम करते हैं। और मेरे पूर्व में मैं प्रधान रहा 2008 से 14 तक, मैंने जब भी काम किया अपने लोगों को इतना समय दिया, वही प्यार मिल रहा है इस बात। मतलब ये हमारी वो नहीं थी कि हम चुनाव लड़े, ये तो जनता चुनाव लड़ा रही है। जनता की एक चॉइस है कि भी प्रधान जी चुनाव लड़े, प्रधान जी के परिवार से कोई चुनाव लड़े, क्योंकि आरक्षण, महिला आरक्षण के उसमें ये महिला सीट ओबीसी महिला है, इसलिए पुत्र वधू को चुनाव में उतारना पड़ा। और बाकी तो हम लोगों का कार्य जनता देख चुकी है, पहले भी देख चुकी है जितने भी कार्य। और मैं प्रधान के बाद भी 2000 में 14 तक प्रधान रहा, उसके बाद भी मैं जनता के बीच हूँ, जनता के काम में, चाहे वो किसी तरह का काम, बहुत से मामले, क्योंकि गांव का मामला होता है, बहुत से पारिवारिक मामले होते हैं, चाहे किसी की बेटी का मामला हो, बहू का मामला हो या पारिवारिक मामले हो, हम मैं उन्हें सुलझाने का काम यहीं पर आपसी सहमति से घर पे बैठकर करते हैं, ताकि हमारे लोग आगे जाके परेशान ना हो, ताने चौकियों के चक्कर ना काटे। यही होते हैं जनता के काम। विकास कार्य तो होने हैं, जो निधि पार्षद की आनी है वो होनी है, मेयर की जिम्मेदारी है, बाकी सरकार की जिम्मेदारी है विकास कार्य तो। लेकिन जो प्रतिनिधि आपका जीत कराएगा, जो पार्षद आएगा, एक उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार किसी की भी हो उससे तालमेल रखे, विधायक किसी भी पार्टी का उससे तालमेल रखे, ताकि योजनाओं अब जो सरकार की हो वो जनता तक पहुंचे और सरकार का फायदा भी लेना चाहिए कि सरकार से पैसा लाकर अपने क्षेत्र में काम करने का काम करे, ताकि क्षेत्र अलग की एक चमक हो कि और पार्षद पर जो भरोसा जनता ने जताया उस पर पार्षद भी खरा उतरने का काम करे। आपने पहले भी जनता के बीच कार्य किए हैं जब आप प्रधान रहे हैं, तो इस बार अगर जनता आप पर विश्वास दिखा देती है तो क्या कुछ खास रहने वाला है? जनता के लिए क्या चीजें होने वाली? जैसे आपने अभी कहा है कि नाली, सड़कें तो सारी चीजें होती हैं, कोई नई योजना या फिर आपके प्रधान बनने से यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला? सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारी नशे की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, लगभग 10 साल के बाद का बच्चा आज नशे की लत में है और नशे के कारोबारी भी इसी क्षेत्र के हैं। जब तक उन पर अंकुश नहीं लगेगा, कोई भी जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा तो नशे का कारोबार नहीं रुकेगा। ये सबसे बड़ी हमारी पहल होगी, पहली प्राथमिकता यही होगी कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगे और इस क्षेत्र से नशे के कारोबार को बाहर करें, ताकि हमारे बच्चों की नस्लें सुधर सके, बच्चे शिक्षा की ओर दौड़े और बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सभी लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, आप कितना आश्वसित हैं अपनी जीत को लेकर? मेरी जीत का दावा तो मेरी जनता करेगी। मैं तो एक मोहरा हूं, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव जनता लड़ रही है और मुझे अपनी जनता पर विश्वास है कि जनता हमें जिताने का काम कर रही है और जनता जिताएगी हमें, क्योंकि चुनाव जनता का है, हमारा नहीं है। जनता का फैसला है हमारे पक्ष में। जो हम निर्दलीय चुनाव में आए तो वो जनता के फैसले से आए हैं, तो जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव जीतेगी। बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय सभी आपके अपने लोग, क्षेत्रवासी इस बीच अपने आप को कहां देख रहे हैं? सभी जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, सभी इसी क्षेत्र के हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। मैं किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता। जनता ने सबका काम देखा है, जो नए लोग हैं उन्हें भी देखा है कि वो जनता के बीच कितना समय देते हैं और जनता के कितने काम आते हैं। जो पहले से राजनीतिक रूप से रहे हैं, जो राजनीति में है, वो भी जनता के बीच है, जनता ने उन्हें भी देखा और मुझे भी देखा है
अब ये भी जनता ही तय करेगी कि कौन आदमी आगे जनता का सही तरीके से काम करेगा और कौन इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेगा। वार्ड 88 की जनता से कोई अपील? वार्ड 88 की जनता से मेरी यही अपील है कि आपसे, क्योंकि आपने मुझे प्रत्याशी बनाया, मेरी बहू को प्रत्याशी बनाया, और आपके सम्मान के साथ, आपके कहने के साथ, आपके जो विश्वास आपने मुझे जताया है उसके साथ मैं जनता के बीच जा रहा हूं। और मेरी सबसे यही अपील है कि आने वाली 23 तारीख को कोर्ट पर मोहर लगाकर अपने प्रत्याशी श्रीमती तस्मिया को जिताकर भेजने का काम करें। समय देने के लिए शुक्रिया। आज से पूरे 13 दिन रह चुके हैं। 23 तारीख को मतदान का दिन है। आपको जनप्रतिनिधि चुनने का 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो सावधानी से और सतर्कता से अपने वोट को दीजिएगा और देखिएगा कौन जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं पर खरा उतर सकता है। और एक जो बात वार्ड 88 से इरशाद अली जी ने कही है, वो एक बड़ी अहम बात है जिसको लेकर वाकई पूरे उत्तराखंड में एक मुहिम चलनी चाहिए, जिसको नशा कहा जाता है। वार्ड 88 में भी यही समस्या है कि यहाँ पर नशे का अवैध कारोबार भी है और जो युवा पीढ़ी है वो नशे की जद में जा चुका है। इनके मैनिफेस्टो में सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि नशे पर अंकुश लगाया जाएगा। चलिए खैर, आप बने रहिएगा। तमाम अपडेट हम आपको इसी चैनल पर इसी तरह से दिखाते रहेंगे।